हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंडिया हेयर। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, दैट इज़ हाउ यू कैन अवॉइड टॉप 10 मिस्टेक्स व्हाइल अप्लाइंग द फेस मार्क शीट। एंड yes, you can consider this video as a review video of face mark sheet. So the sheets I'm talking about, these are the sheets. सो आई गोट दी शीट्स फ्रॉम द नायका ऐप। सो अभी नायका ऐप पे ऑफ़र चला हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद शीट्स लेने की सोच रहे हैं तो नायका पे अभी ऑफ़र चला है कि अगर आप 5 शीट लेते हो तो आपको 5 शीट फ्री मिलती है। मतलब आपको बस पे करना पड़ेगा 5 शीट के लिए, तो आपको मिलेगी 10 शीट्स, टोटल 10 शीट्स। आई थिंक दैट इज़ नॉट बैड डील। सो अगर आप एक शीट के लिए जाते हो तो एक शीट की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो ये भी अच्छी डील है। लेकिन आई थिंक 5 शीट पे अगर 5 फ्री मिलती है तो दैट इज़ द बेस्ट डील। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप शीट अप्लाई करते हो फेस पर तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आई थिंक हम सबको पता है कि शीट कैसे अप्लाई करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हम शीट्स यूज़ करते हैं। अगर आप ना भी करते हो तो इस वीडियो में आपको सारी मिस्टेक्स बताऊंगी, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि शीट अप्लाई करने से कुछ भी ग्लो नहीं आता है, कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल द मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड। And here you can see that there are two sides, that one is do and second one is don't. So do side is you have to do the same step that I am doing. So सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ और आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है शीट। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू योर फेस वॉश। Now moving to the next step, that is toning part. Like we did our face wash and after that some people do that they directly apply the sheet on their faces. That is totally wrong. As you do your face wash, just after that your pores are open. So to minimize that pores you have to do the toning. So that is the one of the important step. So you can see that I am applying the toning just after doing my face wash. So yes, this is the step that do the toning before applying the sheet. And yes, this is one of the most important step while applying the sheet, कि जब आप शीट अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से अप्लाई करो, जो कि कॉर्नर्स हैं उन वहाँ पर अच्छे से प्रेस करके अप्लाई करो शीट्स को। अप टू एरिया में देख सकते हैं कि मैं कितना आराम से, मतलब कोई मेरे को जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की, इतना आराम से मैं अप्लाई कर रही हूँ। मतलब कई लोग होते हैं जल्दबाजी में अप्लाई करके उनके फेस पर थोड़ी सी लाइंस आ जाती हैं और जो उसके कॉर्नर्स होते हैं शीट के वो भी मतलब ऐसे निकले रहते हैं, आप साइड में देख सकते हैं। And yes, this is one of the most important step, that is जो सीरम शीट होती है, हम लोगों ने मास्क निकाला और सीरम शीट को थ्रो कर दिया। जिस स्टाइल में मैं कर रही हूँ, लोग भी इतने कॉन्फिडेंस में आके शीट को रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, शीट लेनी है, शीट के अंदर देखना है कि काफ़ी ज़्यादा सीरम होता है उसके अंदर। सीरम को अपने हैंड्स पर रब करो, उसको अपने लेग्स पर, नीज पर या अपने हैंड्स पर या फिर अपने नेक एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस, इस शीट्स के पीछे बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है यू हैव टू कीप दिस शीट्स ओनली फॉर 15 मिनट्स। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तो ये ड्राई होने लगती है। तो जैसे ड्राई होने लगती है, जो फेस आपके फेस पर सीरम ट्रांसफ़र हुआ है वो दोबारा से इस शीट पर आने लगता है। तो इसी वजह से आपके फेस पर ग्लो नहीं आता है और लोग बोलते हैं कि हमारे फेस पर ग्लो नहीं आता है, वेस्टेज है। तो यस, बस आप 15 मिनट्स तक ही रखें, इस शीट को लगा के आप सोइए ना। जैसे कि आप देख सकते हैं डू साइड में मैंने बस 15 मिनट्स ही रखा है। एंड इन दिस स्टेप आपको क्या करना है, जब भी आप शीट लेते हो तो सबसे पहले अपनी शीट को अच्छे से रब करो। शीट को रब क्यों करना है, क्योंकि जो हमारी शीट में सीरम होता है वो सारा नीचे आ जाता है और हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा, नॉट काफ़ी ज़्यादा बट हाँ, ड्राई शीट रहती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखना कि उस शीट को रब करना, उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करना। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट मिस्टेक,
कि जब हम फेस शीट रिमूव करते हैं तो हमारे फेस पे जो सीरम होता है हम लोग उसको अच्छे से मसाज नहीं करते हैं, या फिर कई लोग मसाज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रफली मसाज करते हैं। तो अपने ट्राई करना जो आपकी फिंगर टिप्स है उनकी हेल्प से आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंड से अपने फेस पर मसाज करना है। तो यस, आप देख सकते हैं 2 साइड में आपको ऐसे ही करना है। सो अवॉइड सच थिंग्स। एंड येस, आपको इस स्टेप में देखते ही समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। सो येस, कीप अवॉइड योर आई एरिया, क्योंकि हमारा आई एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो प्लीज़ कीप अवॉइड दैट एरिया। एंड येस, द इम्पॉर्टेंट स्टेप कि अपने हैंड वॉश कर लें या फिर अपने हैंड सैनिटाइज कर लें, क्योंकि जब हम शीट्स को निकालते हैं तो अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। तो आप अगर अपने हैंड क्लीन नहीं करोगे तो उसमें जम्स होते हैं, वो जम्स हमारे फेस पर आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्लीननेस का ध्यान रखना है। सो प्लीज़ डू योर फेस वॉश एंड ऑल्सो डू योर हैंड वॉश। एंड नाउ कमिंग टू रिमूविंग पार्ट। रिमूव करने के बाद हम अपने फेस पर देखते हैं कि कितना ज़्यादा सीरम आ गया है। तो इतना ज़्यादा सीरम देखने के बाद लोग क्या करते हैं कि वो कोई टाल लेते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे फेस पर ग्लो नहीं आता, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उस सीरम को रिमूव नहीं करना है, अच्छे से अपने लाइट हैंड की हेल्प से अपने फेस पर अच्छे से मसाज करो। So yes guys, these all are the steps that I told you that we commonly did while applying the face mask sheet, जो कि हमें अवॉइड करने हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से स्टेप्स थे जो आपको नहीं पता थे। अगर आपको सारे स्टेप्स पता थे तो यस, आपको शीट अप्लाई करनी आती है। नाइस। सो यस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो while saying please do like, share and comment and please keep supporting my channel. And yes, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। मास्क लगाओ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।